ये ठीक है। फॉर द टाइम भी हम क्या बोल सकते हैं, अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं, ये ठीक है। एक तो ए एम जी एम हो सकता है अगर वो लग रहा है तो, दूसरा क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये ठीक है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है जो मैं डायरेक्टली दिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि, सिक्स्थ पॉइंट है कि, सिक्स्थ पॉइंट है कि एक तो वेरीफाई, ये ठीक है, वेदर मैक्सिमा और मिनिमा इज टू बी फाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब मान ली उसने कोई क्वेश्चन दिया, उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम सरफेस एरिया, ठीक है। उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम सरफेस एरिया। अब मैंने एक वेरिएबल में ले आया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके मान लिया जो भी वेरिएबल था उसका वैल्यू 2 आ गया, तो 2 पे मैक्सिमम मिनिमा तो आ ही रहा होगा। मान लिया डिफ्रेंशिएट करके हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाला, वो एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो एक्स इज इक्वल टू 2 आया है, ये हम जरूर ये चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा निकला है या मिनिमा निकला है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ हमें क्या चाहिए, मतलब हमने आंख बंद करके ऐसा नहीं किया कि एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, उसको उठा के हमने फंक्शन में रख के बता दिया कि ये वैल्यू है। ऐसा हो सकता है कि जो डिफ्रेंशिएट करके आए वो मैक्सिमा निकला है और हमसे उसने मिनिमा पूछा हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो मैक्सिमम मिनिमा निकालने उसमें ये जरूर ध्यान देंगे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है या मिनिमा पूछा है। और ऐसा हो सकता है कि उसने मैक्सिमम पूछा हो और डिफ्रेंशिएट करके एक ही पॉइंट निकाला हो, मिनिमा वाला, तो फिर मैक्सिमा जो होगा वो फिर एंड पॉइंट्स पे निकल रहा होगा और कहीं निकल रहा होगा, मतलब फिर वो पॉइंट नहीं होगा, फिर उसमें फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ये ठीक है। बस ये ध्यान रखा। और सेवन पॉइंट, द रेस्ट्रिक्शन ऑन अज्यूम्ड वेरिएबल, ये ठीक है, शुड बी फाउंड, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे देखो कि मान लिया हमारे पास एक ये रॉड है, ये ठीक है, जिसका लेंथ मान लिया 3 मीटर्स है, मान लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, मान लिया यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर उसने बोला कि एक पार्ट से तो हमने सर्कल बना दिया और दूसरे पार्ट से स्क्वायर बना दिया, ठीक है। एक पार्ट उठाया उसको घुमा के सर्कल बना दिया, दूसरे पार्ट से स्क्वायर बना दिया। अब वो बोले कि ये जो दो डायग्राम बने हैं इनका एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर बताओ कि इस रॉड को हमें कहाँ पे कट करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। मतलब उसने एक रॉड दिया, उसने लगा इसको दो पार्ट में हमने कट किया, कहीं पे भी कट कर सकते हैं। अगर हमने अलग अलग जगह पे कट किया तो जो दो क्वांटिटी बनेगा उनका एरिया अलग अलग आएगा, तो उसकी वजह से सम ऑफ एरिया अलग अलग आएगा। तो उसने ये बोला है कि इसको कैसे कट करें कि वो सम ऑफ एरिया मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो हमने ऐसे माना, एक वेरिएबल के टर्म से मानना है। वेरिएबिलिटी क्या है इसमें, इसमें वेरिएबिलिटी क्या है कि मान लिया मैं इस एंड से कितना दूर पे जाके काटता हूँ। हमने यहाँ पे कट किया तो एक एरिया आ जाएगा, फिर मैंने अगर यहाँ पे कट किया तो दूसरा सम ऑफ एरिया आ जाएगा, यहाँ पे कट किया तो तीसरा सम ऑफ एरिया आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो वेरिएबिलिटी हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया ये पॉइंट है जहाँ पे हम कट करें कि इसका एक एंड से डिस्टेंस एक्स है, दूसरे एंड से ये डिस्टेंस कितना हो गया वाई। तो वाई बोलेंगे नहीं फालतू में दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की बजाय, बिकॉज मेरे को पता है ये 3 मीटर इसका लेंथ है, तो ये इधर कितना बचेगा 3 - x। तो वाई लिखने की बजाय यहीं हमने 3 - x लिख दिया, ठीक है। अब ये जो x है ये क्या है, ये एक एंड से जो जहाँ पे पॉइंट कट किया गया है उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब इस x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ऑफ कोर्स x का वैल्यू 4 मीटर तो हो नहीं सकता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना दूर जा सकते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक। अगर हमने पूरे के पूरे रॉड का ही मान लिया सर्कल बना दिया,
और हमने बोल दिया कि दूसरा लेंथ 0 है। ये ठीक है। तो फिर इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 3 तक। ये ठीक है। जो वेरिएबल x है, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जो भी दो डायग्राम जो बना, एक सर्कल और एक स्क्वायर जो बना, उसका एरिया निकालेंगे हम x के टर्म्स में। ये ठीक है। बट उस x पे ये लिमिटेशन होगा कि x जो है वो 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, तब उसका मैक्सिमम मिनिमम हम निकालेंगे। तो इस पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, सेवेंथ पॉइंट में, कि जो भी एज्यूम्ड वेरिएबल है दैट शुड बी फाउंड। ये ठीक है। अज्यूम्ड वेरिएबल है, उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है, या फिर उसका रेंज शुड बी फाउंड। जैसे इस वाले केस में रेंज क्या आया, 0 से लेके 3 रेंज आया, तो वो हमने निकाल ली। उसी के हिसाब से हो सकता है हमारी एनालिसिस बहुत ईजी हो जाए कि हमें अब 0 से 3 के बीच में एनालाइज करना है, तो इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दिस इज द सेवेंथ पॉइंट। ठीक है। एट्थ पॉइंट, ये ठीक है, ऑब्टेन्ड, ये ठीक है, ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल गिव मैक्सिमा और मिनिमा, ये ठीक है, मे बी ऑब्वियस बाय ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या बोला हमने, थोड़ी देर पहले तो हमने ये बोला था कि जैसे एक क्वांटिटी है जी, ठीक है, जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसको हमने डिफरेंशिएट किया। जो भी वेरिएबल है, कुछ भी मान लिया थीटा वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू π/3 आ गया। तो अभी तो हमने एक पॉइंट में ये बोला था कि ये जरूर चेक करेंगे वो जो थीटा का वैल्यू π/3 आया है वो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आया है, मिनिमम के करस्पॉन्डिंग आया है, पहला चीज़। दूसरा, हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए। एक तो ये हो गया। अभी हमने उल्टा बोला है कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बहुत ऑब्वियस हो कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है। तो उस वाले केस में हम वो वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है, तुम ऐसे देखो, वही जो जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ना बार बार, कि मान लिया ये एक रॉड यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है। स्लाइड कर रहा है तो थीटा है। इस रॉड की एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है, इस रॉड की एक्सट्रीम पोजीशन एक बार तो ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाए, ये तो एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई कि ये अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, या तो ऐसे पड़ा हो या फिर ऐसे वर्टिकल हो जाए। ये ठीक है। ये जो है ये इसकी मिडिल पोजीशन है। तो उसका मतलब कि इस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक जा, सॉरी 0 से लेके π/2 तक जा सकता है। वैसे अगर हमने 0 और π/2 लिया तो फिर एरिया कितना आएगा, अगर हम इस रॉड से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से बनने वाले एरिया की बात करें, जैसे इस एरिया की बात करें। ठीक है। मेरे को पता है जैसे ये एक्स एक्सिस है मान लिया और ये वाई एक्सिस है, ये रॉड रखा है, तो या तो ये ऐसे वर्टिकल हो सकता है या फिर ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन होगा। अब ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया तो एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस 0 हो गया। हाइट तो फाइनाइट रहा, एल रहा, बट बेस 0 हो गया। और अगर ये ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो फिर बेस एल हो गया और हाइट 0 हो गया, तो भी एरिया 0। तो ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, तुम तो इसको ऐसे देखो कि मान लिया हमने 0 से फिर ऐसे करना शुरू किया, तो एरिया भी 0 से ऐसे चलना शुरू हुआ और वापस जाके 0 हो गया। ये ठीक है। तो अगर मतलब मैं एरिया का फंक्शन देखूं थीटा के टर्म, जैसे ये जो एरिया है दिस इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा को, इस थीटा को वेरी कराओगे तो ये एरिया वेरी होगा। तो अगर मैं एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा देखूं, मतलब अगर ग्राफ में प्लॉट करूं, वाई एक्सिस पे एरिया ले लिया, इस पे थीटा ले लिया, तो थीटा का वैल्यू तो पहली बार कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके π/2 तक। ठीक है। 0 पे एरिया 0 है, तो मतलब ये पॉइंट, ये तो y की तरह काम कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है थीटा बराबर 0 के लिए, क्योंकि जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। थीटा, इसके लिए थीटा π/2 है क्योंकि वर्टिकल हो गया। इसमें भी एरिया कितना है, 0। तो इस वाले केस में भी जो एरिया है थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, मतलब थीटा तो x की तरह काम कर रहा है और ये y की तरह काम कर रहा है। तुम तो इसको ऐसे मानो, अगर x का वैल्यू π/2 है तो y 0 होगा, तो π/2 0 ये भी ग्राफ पे होना चाहिए।
तो जो भी इस ए का ग्राफ आएगा, थीटा चेंज करने पे अलग अलग जो वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ आएगा। वो कैसे आएगा? या तो ऐसे जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या फिर ऐसे जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये ठीक है। अब ये क्या है? एरिया है। तो ये तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एरिया नेगेटिव थोड़ा ना होगा, नीचे थोड़ा आएगा ग्राफ। मतलब इधर जीरो हो गया, इधर जीरो हो गया, तो एरिया का ग्राफ ऊपर ही हो सकता है। ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मान लिया मैंने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके एक वैल्यू आ गया, माने थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया, तो मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे भी एरिया जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो बीच में तो एक मैक्सिमम ही आ सकता है। तो वो जो निकल के आया होगा, अगर एक ही निकला है, तो अगर एक ही पॉइंट निकला है डिफ्रेंशिएट करने से, जब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकाला, वहाँ से मान लिया एक ही पॉइंट निकल गया है थीटा इज इक्वल टू π/3, तो मेरे को ऐसे ही पता है कि वो मैक्सिमा ही होगा, उसको मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज तो चेक कर लिया। ये तो मैंने तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं कि विदाउट चेक करने के चक्कर में गड़बड़ करके चले आए। अगर ये बहुत क्लियर है जो अभी हमने बोला है, तभी किया, वरना तुम प्रॉपरली तमीज़ से चेक किया पूरा के मैक्सिमम मिनिमम। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि जैसे अभी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बहुत इजीली हमें दिखाई दे जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। ओके।